तब तक जो अपहृत बच्चा था उसके पिताजी भी जम्मू से यहाँ पे वापस आ चुके थे। उनको विश्वास में लेकर जब पूछताछ किया गया तो हाँ पता चला कि फिरौती की मांग की गई है। शुरुआत में फिरौती 40 लाख रुपए मांगी गई थी। उसके बाद धीरे धीरे नेगोशिएशन होते गया तो अंत में 2 लाख रुपए देने पे मामला तय हुआ। क्योंकि बच्चे की सकुशल बरामदगी हमारी पहली प्राथमिकता थी, इसलिए हमने यह निर्णय लिया कि पहले पैसा डिलीवर करके बच्चे को अपने पास ले लिया जाएगा, उसके बाद अभियुक्तों को पकड़ा जाएगा। तो 4 तारीख की संध्या में पैसा को दे दिया गया और 5 तारीख की प्रातः में जो अपहृत बच्चा था चंद्रशेखर, उसको सकुशल उसके पिताजी के पास पहुंचा दिया गया। आदाब, मैं अल्लामा गजाली नगर डगर मीडिया के साथ पीबीएन लाइव न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं अररिया जिले के जोकीहाट थाना में परिसर में। बता दें कि बीते 2 फरवरी को एक बच्चे का अपहरण हुआ था स्कूल जाने के क्रम में, और बच्चे को यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता साथ ही साथ पत्रकार बंधुओं के अहम योगदान से जिस तरह से बच्चे को बरामद किया गया पुलिस के द्वारा, और खुद एसपी सर पहुंच चुके हैं अभी जोकीहाट थाना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। क्या कुछ कहते हैं इस ताल्लुक से सुनेंगे एसपी सर की जुबानी। जो कि सकुशल बच्चा बरामद किया गया। अभी तो 5 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है और जो ट्रैप बिछाने के लिए फिरौती हेतु रकम दिया था वो भी हमने बरामद कर लिया है। यह मामला 2 तारीख को शुरू हुआ जब हमें खबर मिली कि ललिया गांव के निवासी चंदन कुमार जी के बच्चे जो कि चंद्रशेखर है, मेरे बगल में बैठा हुआ है, ये गायब है। तो जोकीहाट थाना में तुरंत उसका एफआईआर दर्ज किया गया और खोजबीन शुरू की गई। जो अपहृत बच्चा उसके पिताजी जम्मू में रह के काम धाम करते थे, तो हमें ऐसा शक हुआ कि ये फिरौती हेतु अपहरण किया गया, लेकिन कुछ सूचना नहीं दी गई। 2 दिन तक पुलिस को छानबीन की गई, तब शाम में जाके 3 तारीख को ऐसा खबर आने लगा कि फिरौती की मांग की जा रही है। तब तक जो अपहृत बच्चा था उसके पिताजी भी जम्मू से यहाँ पे वापस आ चुके थे। उनको विश्वास में लेकर जब पूछताछ किया गया तो हाँ पता चला कि फिरौती की मांग की गई है। शुरुआत में फिरौती 40 लाख रुपए मांगी गई थी। उसके बाद धीरे धीरे नेगोशिएशन होते गया तो अंत में 2 लाख रुपए देने पे मामला तय हुआ। क्योंकि बच्चे की सकुशल बरामदगी हमारी पहली प्राथमिकता थी, इसलिए हमने यह निर्णय लिया कि पहले पैसा डिलीवर करके बच्चे को अपने पास ले लिया जाएगा, उसके बाद अभियुक्तों को पकड़ा जाएगा। तो 4 तारीख की संध्या में पैसा को दे दिया गया और 5 तारीख की प्रातः में जो अपहृत बच्चा था चंद्रशेखर, उसको सकुशल उसके पिताजी के पास पहुंचा दिया गया। हम लोगों के पास अपने गुप्तचरों के माध्यम से और अन्य माध्यम से तब तक ये क्लियर हो गया था कि कौन कौन लोग इसके पीछे शामिल है। तो 5 तारीख को दिन भर और रात में हम लोगों ने रेड करके 5 अभियुक्त को पकड़ लिया है और उनकी गिरफ्तारी हुई है। इन अभियुक्तों के पास से बरामद 2 लाख रुपए दिए गए थे, उसमें से 1,86,500 रुपये बरामद हुए हैं। और फिरौती मांगने के लिए जो फ़ोन यूज किया गया था, जो सिम कार्ड यूज किया गया था, उसको भी बरामद किया गया है। एक नकली पिस्टल भी बरामद किया गया है, जो कि जो मुख्य अभियुक्त है जितेंद्र पंडित और बीजल पंडित, तो बीजल पंडित इसका उपयोग करता था। घटना के बारे में पूछताछ करने पे ये पता चली कि जो अपहृत के पिताजी हैं चंदन, उनका अपना चचेरा भाई ही इसका मास्टरमाइंड था। उसी ने अपने भाई से पैसे निकलवाने के लिए यह अपहरण की घटना की साजिश को रचा था। कितने लोग शामिल थे सर इस घटना में? कुल 5 लोग शामिल थे और 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसा ज्ञात रहे, बीते 2 फरवरी को ललिया गांव से बच्चा का अपहरण हुआ था स्कूल से। बताया जा रहा है कि बच्चा किस तरह से मिला, हाई वोल्टेज ड्रामा किस तरह से हुआ, एसपी सर ने उद्घाटन किया। लेकिन आज एक युवा समाज सेवी सह जदयू छात्र संघ के जिलाध्यक्ष अंजुम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी भूमिका काफ़ी सराहनीय रही। खास बात ये, एसपी हृदयकांत सर ने अपने हाथों से गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। कहीं न कहीं ये अररिया ही नहीं वरन सीमांचल वासियों के लिए बड़ी बात है। सबसे पहले स्वागत है सर। स्वागत है आप लोगों का भी। कैसे क्या हुआ सर, कौन घटना? 2 तारीख की घटना है ये। हमारे पंचायत गिरधा के एक गांव है ललिया, वहाँ पे एक लड़का है चंदन कुमार जो बाहर में काम करता है और पीओपी का मिस्त्री है। उसका बच्चा एक पास के एक स्कूल में पढ़ता था, तो सवेरे रोज़ाना के तरह वो स्कूल गया। तो उसके बाद कुछ लोग
बाइक से आ करके उसको 10 रुपये का नोट दे करके कि टॉफ़ी दिलाएंगे या चॉकलेट दिलाएंगे, इसके बहाने से उसको बाहर लाया, फिर गाड़ी में बिठा करके उसको लेके चला गया। तो लगभग 3 बजे के आसपास हमको कॉल आया कि घटना कितने बजे? 7 बजे अली सुबह? हाँ 7 बजे सुबह। जी। तो कॉल आया क्या कि अंजुम जी ऐसा ऐसा बात है। किसने फ़ोन किया? उसका भाई सुभाष पंडित, जिसको बकरन भी बोलते हैं। तो वो कॉल किया कि ऐसी बात है, हम लोग किसी पंचायती में बैठे हुए थे। तो फिर हमने बड़ा बाबू को कॉल किया जोकीहाट कि सर ऐसी घटना। तो वो बोले कि ठीक है, आप एक आसपास में पहले देख लीजिए। बहरहाल सर, उतना बातों को छोड़ते हुए आखिर क्यों सम्मानित किया गया, जरा बता दीजिए। हाँ। ये खुशखबरी बोली ये था कि हम लोगों की पहली प्राथमिकता ये थी कि बच्चे को बरामद करना है सेफ, और बच्चा डिमांड जो कर रहा था 40 लाख 20 लाख, उसके बाद हम लोगों ने ये किया कि उसके पास पैसे थे नहीं, तो इसका एक हम लोग एक अपना इंटरनल एक मीटिंग किया कि ठीक है पैसे नहीं है तो लोगों से गांव से चंदा करें। और उसका नंबर जैसे मैंने उसको विश्वास में लिया, उसके फादर को, कि आप कांटेक्ट नंबर हमको दीजिए और हम क्या कहते हैं पुलिस से, डीएसपी साहब से बात करके उसको ट्रेस किया जाएगा। जब तक आप पुलिस का सपोर्ट नहीं लीजिएगा तो आप बच्चे को बरामद नहीं कर सकते हैं। तो उसने हम पे विश्वास जताया, उसके गार्जियन ने, और मैंने बड़ा बाबू को दिया नंबर, और हम लोगों ने कदम से कदम मिला करके पुलिस प्रशासन का साथ दिया, उसके फादर भी और हमने भी, और हमारे बहुत सारे क्या कहते हैं गांव के निवासी। तो सभी मिल करके हम लोग ढूंढने में भी लगे, और लगातार 48 घंटा हम लोगों ने नॉन स्टॉप मेहनत किया बच्चा को ढूंढने में। फिरौती का जहाँ जहाँ पैसा मांगता था वहाँ हम लोग गए, और रात के सवेरे के 4:30 बजे तक हम लोगों ने 4 व्हीलर से घूमा, ढूंढा, लेकिन बच्चा नहीं दिया। फाइनली सवेरे फिर फिरौती वाले ने फ़ोन किया कि फलाने जगह मैंने बच्चा को ड्रॉप कर। किस दिनांक को? जी दिनांक कौन, तारीख कौन सा? तारीख था आज 2 को 4 तारीख को। 4 तारीख को रात को फाइनल हुआ था कि ठीक है फलाने जगह बच्चा देंगे, लेकिन हम लोगों का इतना सिक्योरिटी भी टाइट था पुलिस का, और हम लोगों की तरफ से भी टाइट था पूरा, कि बैकअप दे रहे थे बच्चे के गार्जियन को। उसके बाद जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो पहले बताया कि हॉस्पिटल में देंगे बच्चा, फिर बोला कि पलासी में देंगे, फिर बहादुरगंज में देंगे। फाइनली सवेरे 7:02 में हरदार के बैंक जो है SBI बैंक, उसके साइड में वो छोड़ करके चला गया। फिर कॉल किया कि आपका बच्चा फलाने जगह छोड़ के चले गए हैं। तब हम लोगों ने उस बच्चा को बरामद किया, फिर ला करके जोकीहाट बड़ा बाबू के से उनसे पूछताछ की गई कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो बच्चे से भी पूछा गया। उसके बाद उनको बड़ा बाबू को, डीएसपी साहब को, जो पुष्कर कुमार सर हैं, और एसपी साहब, इनको लगा कि इन लोगों की तरफ से काफ़ी कॉपरेट हुआ है, बहुत मेहनत किया है इन लोगों ने, इसीलिए वो हमको सम्मानित किया। बिल्कुल, इन्होंने खुलासा किया कि जिस तरह से 48 घंटे इनकी आंखें बता रही थी कि सोए नहीं होंगे, स्वाभाविक आंख देख भी पा रहे होंगे, आंखें नम हो रही हुई थी इनकी। उस वक्त तक लगातार बने रहे 48 घंटे तक, जगह ब जगह विभिन्न तरीके से पैसे का प्रलोभन दे करके, या जिस तरीके से भी हो, किसी न किसी तरह से पुलिस का पुरजोर सहयोग किया, और इसी का परिणाम आज है कि पहली बार मुझे सुनने को मिल रहा है कि इस कम उम्र में एक बड़ी उपलब्धि, जब कोई एसपी एक समाज सेवी, और विशेष कर बात की जाए जो जदयू छात्र संघ के जिलाध्यक्ष हैं महोदय अंजुम साहब, उनको सम्मानित किया गया बाबता, ये कहीं न कहीं जोकीहाट ही नहीं सीमांचल वासियों के लिए बड़ी बात है। बच्चे का अपहरण हुआ, क्या मामला, कैसे, किस तरह, कुछ बताइए। पढ़ने के लिए गया था, स्कूल से उठाया है। कौन स्कूल से? ऐसे कॉन्वेंट है, प्राइवेट स्कूल है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ललिया गांव, जोकीहाट थाना। रहते कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में। तो आप पहुँचे कैसे, कब घटना, ये घटना कब? 2 तारीख को सुबह 7 बजे। अच्छा, मालूम हुई कि किसने कैसे क्या किया? हाँ, मालूम हुआ है। उसमें मेरा गांव का 2 आदमी है और 4 आदमी बाहर से है। फिर कुछ बात भी थी उससे, कोई बात था आपका क्या? राज कोई नहीं था, ऐसे घरेलू झगड़ा वगड़ा था, तो मैं जो घरेलू का था, तो उसी का खुंदक था, शायद नाराज़गी था जो ऐसा काम किया। अच्छा, क्या आपके जो भाई हैं उन्होंने यहाँ प्राथमिक दर्ज किया था क्या, गुमशुदा होने के लिए को लेकर के? हाँ, गुमशुदा का रिपोर्ट लिखाया था शुरू में जी। तो ये जानकारी कब प्राप्त आपको हुई कि न अपहरण हो गया मेरे बच्चे का? 2 बजे, उसी दिन 2 बजे। किसने बताया आपको? ये बताया, जो अपहरण किया था उन्होंने मुझे फ़ोन किया। फिर बताया कि अपहरण की क्या कह रहा था? वो बोला कि बच्चा तुम्हारा उठ गया है। तुम चंदन बोल रहे हो? हम बोले हाँ चंदन बोल रहे। तुम्हारा बच्चा उठ गया? हम बोले हाँ उठ गया। तो वो मेरे पास है पैसा, 40 लाख टका लगेगा।
40 लाख टका लगेगा, डिमांड कर रहा था। रिकॉर्ड उसके बाद फिर हम कुछ नहीं किए, हम बोले भैया पहले पैसा कहाँ से लाएंगे, इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं, बच्चा से बात कराओ। बच्चा से बात कराया, फिर उसके बीच में 1-1 दिन उधर ही बीत गया, रास्ते में घर पहुँचे, फिर घर में भी फ़ोन आया था। तो बच्चा सही सलामत मिल चुका, कहाँ मिला, कब मिला? बच्चा कल मिला है सवेरे 7 बजे जहानपुर चौक में, और रात को 11:30-12 बजे हम उसको पैसा दिए 2 लाख रुपये। किसको? अपहरणकर्ता को? अपहरणकर्ता को पैसा दिए तब छोड़ा? हाँ तब छोड़ा, पहले 2 लाख रुपया दिए, फिर सुबह बच्चा छोड़ा। नाम बताइएगा। चंदन पंडित।